हमला पहलगाम में हुआ लेकिन जंग चली दिल्ली के टीवी स्टूडियो में। बयान आए, ब्लेम गेम चला, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज में बहस हुई और तो और असली सवाल खो गए। बार बार जवानों और लोगों के शहीद हो जाने पर सिर्फ डिबेट और राजनीति करेंगे, चंद दिन बाद भूल भी जाएंगे। ये एक अटैक ही नहीं था, ये एक मैसेज था, पर किस लिए और क्यों? डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें 26 लोगों की जानें जाती है, 20 लोग इंजर्ड होते हैं। तो एक ऐसा जगह जो काफी खूबसूरत और शांत जगह थी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में लाखों टूरिस्ट घूमने जाते हैं क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट काफी शानदार है। तो ये 26 की जो डेथ हुई वो टूरिस्ट थे। वैसरन वैली जो पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर है, एक ऐसी जगह थी जो अपने नेचुरल ब्यूटी और सफाई के लिए मशहूर थी। ये जगह न सिर्फ कश्मीर के लोकल के लिए थी बल्कि फॉरेनर और इंडियन टूरिस्ट के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन थी। तो जम्मू एंड कश्मीर में लाखों टूरिस्ट घूमने जाते हैं क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट काफ़ी शानदार है। तो ये टूरिस्ट वहाँ पे घूमने गए थे जिसमें टेरर अटैक होता है, उसके बाद से इनकी जाने जाती है। तो आइए इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसरन वैली यह क्षेत्र चारों तरफ से घने देवदार के जंगल से घिरा हुआ है और टूरिस्ट के लिए एक फेमस प्लेस है। यह केवल पैदल या घोड़े की सवारी से ही वहां पे पहुंचा जा सकता है, पर यह क्षेत्र काफी सुरक्षित नहीं था। 5 आतंकवादियों ने वैसरन वैली में अपना आतंकवादी हमला शुरू किया और बिना फेयर के लोगों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर सुन के पूरे देश के लोगों को शौक लगा और इसकी निंदा की और पूरे देशवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसकी पुरजोर विरोध किया और उसको कड़ी से कड़ी सजा करने की मांग भी की। आतंकवादियों ने टूरिस्ट को डायरेक्टली निशाना बनाया और उसका टारगेट आइडेंटिटी के हिसाब से था। न्यूज एजेंसी में यह बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद से जो कलमा नहीं पढ़े उनको मार दिया गया और कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये एक सोची समझी साजिश है। आतंकवादियों का टारगेट ही था कि भारत में हिंदू मुस्लिम करके देश का माहौल बिगाड़ा जाए और दंगे फसाद जैसे माहौल को बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के कहीं भी कोने में दंगे फसाद जैसा माहौल नहीं बना। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी जीत है। पूरे देश के मुसलमानों ने इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की। असदुद्दीन अवैसी से लेकर के दिल्ली के जमा मस्जिद के शाही इमाम ने भी इसकी कड़ी निंदा की और सरकार के साथ सभी मुसलमान खड़े हुए और तो और पूरे कश्मीर के लोगों ने भी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की और लोगों के लिए दुआ की। 30 साल के पोनी राइडर सैयद आदिल हुसैन टूरिस्ट को बचाने के लिए टेरर से राइफल छीनते समय उसकी भी जान ले ली गई। तो एक सवाल उठता है कि आखिर टेरर अटैक कौन कराया? कश्मीर के लोगों ने कराया, पाकिस्तान के लोग, या फिर पाकिस्तान की आर्मी कराई? तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रूफ हो जाएगा। कुछ साल पहले कश्मीर की हालत काफी खराब थी। ना तो सही से उनकी बिजनेस चल रही थी, ना ही सही से जॉब और ना ही खाने के लिए पैसे थे। लेकिन जैसे जैसे कश्मीर में लोग घूमने गए, यानी कि टूरिस्ट लोग वहां पे गए, तो उनकी बिजनेस काफी अच्छी हो गई थी, काफी बेहतर हो गई थी। 2025 के आंकड़े के हिसाब से रिकॉर्ड में देखा जाए तो 2.3 करोड़ लोग अभी तक घूम चुके हैं कश्मीर में। तो जो स्टेट में इतने लोग विजिट करेंगे, घूमने के लिए जाएंगे, तो उनकी बिजनेस लेवल क्या डिक्रीज हो गई या फिर इंक्रीज होगी? तो कौन चाहेगा अपने बिजनेस पे लात मारने के लिए? कौन चाहेगा अपनी रोजी रोटी पे लात मारने के लिए? जहाँ पे इतने टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, जब घूमने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे होटल्स होंगी, खाने के लिए रेस्टोरेंट होगा और लोग वहाँ पे घूमने के लिए, मतलब कोई घोड़े की इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं गाड़ी की इस्तेमाल की जा रही है। तो बहुत से ऐसे चीज़ें के इस्तेमाल होना या फिर कोई प्रोडक्ट सेल होना, तो कौन चाहेगा कि हमारे मतलब स्टेट में कोई ना आए, घूमने नहीं आए? तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो सभी की बिजनेस सबसे बेस्ट हो गई थी, उनके पास काफ़ी अच्छी बिजनेस चल रही थी। लेकिन ये टेरर अटैक करके अभी देखा जाए तो सारे लोगों की जो बुकिंग चल रही थी ना, सब लोग कैंसिल करा रहे हैं। तो अब पूरा कश्मीर खाली हो गई है। 2024 में 2.5 करोड़ लोग वहाँ पे घूम चुके थे और उम्मीद ये जताया जा रहा था कि 25 में इससे भी बहुत ज़्यादा, यानी कि दुगुना हो सकते थे। लेकिन ये टेरर अटैक करके उनकी सारी बिजनेस ठप कर दी गई, लोगों की टिकट कैंसिल होना शुरू हो गया। तो इससे साबित होता है कि कश्मीरी कर ही नहीं सकते, कौन अपने रोजी रोटी पे लात मारना चाहेगा? तो अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जनता तो कर नहीं सकती है।
वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उनकी आर्मी कर सकती है, क्योंकि आर्मी का काम ही होता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, आर्मी के थ्रू ही चलता है। आर्मी जो करेगा वही सरकार को करना होगा। तो अगर देखा जाए तो आर्मी क्या होगा, ये गेम खेल सकता है अपनी जनता के ऊपर। तो 2 नंबर पे आते हैं उस आतंकवादी की। तो वो आतंकवादी लोगों को मारने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं थी, जरा सा भी फेयर डर नहीं था और डायरेक्ट उसको किल कर देता है, मार देता है लोगों को। तो वो कौन है आदमी ऐसा कर सकता है? वो वेल ट्रेंड पर्सन था, यानी कि वो आतंकवादी था। तो वो तो इस देश से तो मिलेगा नहीं, तो फिर वो वेल ट्रेंड कहाँ से आएगा? तो वो सरहद पार से ही आ सकता है, यानी कि पाकिस्तान से आ सकता है। तो उसको वेल ट्रेनिंग कहाँ से मिला होगा? या तो उस पाकिस्तान की जनता तो कर नहीं सकती है, वो करेगी तो एक आर्मी करेगी या फिर आर्मी के द्वारा उसको ट्रेंड किया गया होगा। तो जहाँ तक रिपोर्ट से आ रहा है, सारे न्यूज़ एजेंसी की कहना यही है कि मतलब वो पाकिस्तानी थे और या फिर वो आर्मी से वेल ट्रेंड किया गया था। तो ये एक सोची समझी साजिश है। इसको थोड़ा गौर से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसने किया और किसके लिए किया और इससे क्या फ़ायदे उसको हो सकते हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान की आर्मी उसको इस्तेमाल की गई हो, क्योंकि पाकिस्तान की हालात अभी बहुत ख़राब है। कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। तो वहाँ की जनता जो है ना, सरकार से खिलाफ है और आवाज़ भी उठा रही है और आर्मी के भी खिलाफ है, क्योंकि उतना बड़ा ट्रेन को हाईजैक कर लेना ये मामूली सी बात नहीं होती है। तो आप आर्मी है क्या कर रहे हैं अपने देश के ऊपर? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ की जनता की जो है जो उम्मीदें हैं टूट चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश की गई हो कि ये एक साजिश के तौर पे टेरर अटैक कहाँ करा दिया जाए, इंडिया में करा दिया जाए, ताकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो जाए तो उनकी फोकस सीधा बॉर्डर के ऊपर हो जाए, या फिर ये आपस में लड़े कटे और हिंदू मुस्लिम हो। जैसे देश को कमज़ोर करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है वार करने का, तो ये ऐसा कर सकते हैं। और क्या होगा कि वहाँ की जनता है सीधा उनकी ध्यान वो चीज़ों से हट करके सीधा आर्मी के ऊपर आ जाएगा कि हमारी आर्मी इंडिया को मार देगी। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि एक सपोर्ट मिलने लगता है। तो वहाँ की आर्मी को पूरा सपोर्ट मिल गया होगा, पूरी जनता खड़ा हो गया होगा किसको, अब पूरा सपोर्ट कर दिया आर्मी को। लेकिन जो ट्रेन हाईजैक हुई थी वहाँ के सवाल ना पूछ करके आप आ गए सीधा बॉर्डर के ऊपर। तो देश की जो समस्या है उसको खत्म ना करके आप तो आ गए सीधा वार के ऊपर। तो ऐसे साजिश की जाती है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि दोनों देश मिलजुल करके रहें, ना कि वार करें। वार करना इतना आसान नहीं होता, कहना आसान होता है लेकिन करना आसान नहीं होता है। बहुत तरह की लॉसेस होती हैं दोनों तरफ से, इधर से भी मारे जाएंगे उधर से भी मारे जाएंगे और बहुत ही परेशानियां और मुसीबतें देश के ऊपर खड़ा हो सकता है। तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान की जनता तो पूरे आर्मी को सपोर्ट करेगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी इसको इस्तेमाल की गई हो और इंडिया के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है, या फिर हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया गया हो और देश में दंगा फसाद जैसे माहौल बनाने के लिए किया गया हो। तो ये चीज़ें हम नहीं सोचते हैं, बस ये सोचते हैं कि किसी कश्मीरी ने किया, कोई मुसलमान ने किया या फिर कोई हिंदू ने किया, तो सीधा धार्मिक के ऊपर जोड़ देते हैं। तो टेररिस्ट का इसमें कोई धार्मिक होता ही नहीं है, वो किसी धर्म का नहीं होता है। एक सच्चा मुसलमान किसी का कत्ल कर ही नहीं सकता, इस्लाम उसको इजाज़त दे ही नहीं सकता। इस्लाम अमन शांति का नाम है, ना कि लोगों की हत्या, निर्दोष इनोसेंट लोगों को मारना एक इंसानियत को, संसार और इंसानियों को खत्म करने की बात है। लेकिन फिर भी अपने देश में जो डिबेट चले, तरह तरह की सोशल मीडिया पे मुसलमानों को गाली देना या फिर कश्मीरियों को गाली देना कि इनकी ही काम है, तो किसी धर्म को ऐसे टारगेट करना ये गलत है। अगर कोई बिना सोचे समझे, ना डेटा हो, ना रिसर्च किया हो और ना ही रिकॉर्ड देखा हो, तो वैसा शख्स क्या है, एक जाहिल पर्सन है। ना तो उसके पास एजुकेशन है और ना ही ह्यूमैनिटी है, उसके पास कोई इंसानियत नहीं है, वो केवल नफरत करना जानता है। ना तो उसके पास सेंस है और ना ही बोलने की एक सलाहियत होती है और ना ही एक समझ होती है। तो वैसा ही शख्स ऐसे इल्ज़ाम लगा सकता है, यानी कि नॉनसेंस पर्सन होता है। कोई भी टेरर अटैक धार्मिक मुद्दा लेता है, आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो कि बहुत से ऐसे टेरर अटैक हुए हैं जिसमें धार्मिक मुद्दा लिया गया है, यानी कि टूरिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर में रोक देना है, यानी कि उनकी रोजी रोटी पे लात मार देना है। तो आप कैसे कह सकते हो कि कश्मीरी ऐसा कर सकता है? कश्मीरी ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे शहर में लोग ना आए और उनसे हमें फ़ायदा ना हो। कभी भी लोग चाहेगा कि हमारा फ़ायदा हो, लोग हमारे यहाँ आए, घूमे और मुझे उससे पैसा मिले ताकि हमारी रोजी रोटी चले सही से, हम सही से 2 वक्त की रोटी खा लें। जैसे ये अटैक हुआ उसके बाद से लाखों लोगों ने अपने टूरिस्ट पैकेज को कैंसिल कर दी। बहुत सारे टिकट फ्लाइट के क्या हुए,
कैंसिल कर दिए, तो इसमें किसका लॉस हुआ? कश्मीरी लोगों की लॉस हुई इसमें, क्योंकि वहाँ पे जब टूरिस्ट जाएंगे नहीं तो इनको पैसे कहाँ से मिल पाएंगे। तो कौन ऐसा कश्मीरी चाहेगा कि हम अपने रोजी रोटी पे लात मार ले? कितने लोगों की सोच में ये है कि मुसलमान गद्दार है, आतंकी है, तो ये उनकी सोच की कमी है, एजुकेशन की कमी है। इस्लाम में एक बेगुनाह यानी कि इनोसेंट पर्सन का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और इस्लाम हर उस अमल के खिलाफ है। इस्लाम के प्रचारक प्रॉफेट मोहम्मद ने भी अपनी टीचिंग में हमेशा अमन, इंसाफ और दूसरों की इज्जत का पैगाम दिया है। टेररिज्म जो किसी भी वजह से हो, चाहे वो सियासी हो, धार्मिक हो या किसी वजह से हो, इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं। अपने देश में जब से अटैक हुआ है, लोग एग्रेसिव होते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं आग लगा देंगे, मार देंगे, हमें बॉर्डर पे भेज दिया जाए, गोलियों से भून देंगे, वार किया जाए। तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 57 लाख से ज़्यादा पर्सनल हमारे पास आर्मी है, और 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सच्चे नागरिक बन करके दिखाएं, भारत के लिए वही बहुत काफ़ी है। बिना सोचे कुछ भी उठपटांग बोल देना, ये कर देना, या फिर किसी को नफरत वाली बातें बोल देना, तो ये हमारी सोच और एजुकेशन के ऊपर है। जितनी सोच होगी उतना ही इंसान बोलेगा। क्या इसके आगे रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें लोग नहीं सोचता है, बस कह देंगे आग लगा देंगे, मार देंगे। तो ये एक क्या है, सोच की कमियां हैं, एजुकेशन की कमियां हैं, और नफरत फैलाने वाले लोग ऐसे होते हैं। अभी एक रिपोर्ट में आ रहा है कि कश्मीरी स्टूडेंट रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे, लोग उनको गलत तरीके से देखा जा रहा है। लोग सोच रहे हैं ऐसे कि यही किया हुआ है, सब सारा क्राइम इसी ने किया हुआ है। तो ये हमारी एक सोच की कमी है। तो ऐसे सोच से हमें बाहर निकलना चाहिए। तो स्टूडेंट के ऊपर ऐसे बिहेव करना गलत है। क्या ये कश्मीरी कर सकते हैं? आप खुद रिसर्च करो ना कि ये कौन कर सकता है, क्या साजिशें हो सकती है। हमें सुने हुए बातों पे नहीं जाना है, हमें खुद से रिसर्च करना है, ये क्या गलत हो सकता है, क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद से आप बोल सकते हो। ये नहीं कि मतलब किसी न्यूज़ एंकर के द्वारा या फिर कोई नफरती चिंटू या फिर कोई दंगाई आदमी का बात सुन करके आप एग्रेसिव हो जाओ या फिर आपके माइंड को वॉश कर दिया जाए। तो ऐसे नहीं जाना है। हमें एक सच्चे रास्ते पे चलना है, सच्चे डायरेक्शन पे चलना है। हमें खुद देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है। ऐसे भड़काऊ वाले न्यूज़ को नहीं सुनना है जिससे नफरत फैले। हमें तो एक सही डायरेक्शन पे चलना है। आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़ स्टूडियो से कितनी नफरत वाली बात की जा रही है, आप देख रहे हैं। आप खुद सेंस लगाएं कि कितने हद तक ये सही बोल रहे हैं, कितने हद तक ये झूठ बोल रहे हैं, कितने हद तक ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप खुद से सेंस लगा सकते हो कि ये जो बात बोल रहे हैं क्या हमारे लिए सही है, या फिर ये हम इससे कुछ अच्छी सीख ले सकते हैं। तो आप खुद मतलब रीड कर सकते हैं कि ये कितना सच बोल रहा है या फिर नफरत फैला रहा है। तो हमें नहीं लगता है, मतलब 5 से 10% ऐसे होंगे जिससे आप न्यूज़ स्टूडियो से अच्छी बातें सुने होंगे। आजकल न्यूज़ में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे डिबेट हो रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से हमें निकलना चाहिए। आप खुद से सेंस लगाएं कि कितने हद तक ये बातें हमारे लिए सही होगा, हमारे ब्रेन के लिए कौन सी बातें सही रहेगी जिससे पॉजिटिव हम सोचें, न कि निगेटिव सोचें। तो लोग तो देख रहा है हिंदू मुस्लिम, और क्या हो रहा है, माइंड कन्वर्ट हो रहा है और सीधा हमारा ब्रेन निगेटिव काम कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़ स्टूडियो में केवल नफरत वाली बातें सुनने को मिल रही है। बहुत ऐसे कम होंगे जिससे हमें नॉलेज वाली बातें मिलती है। आप खुद से सेंस लगाएं। इनका एक यही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि केवल एक्सीडेंट और कोई घटना को ही दिखाना होता है, लेकिन आप जनता को सही डायरेक्शन पे भी ले जा सकते हो, सही समझा सकते हो, पॉजिटिव माइंड दे सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। न कि केवल एक ही चीज़ को दिखा करके ब्रेन वॉश की जाए और नफरत उनके दिमागों में भरी जाए जो चीज़ें आपके लिए नहीं है। नफरतें वाली जो बात हो रही है ना, आप सुन करके एक आंसर सुने, दूसरे से निकाल दें। अगर उसको क्या करेंगे, ब्रेन में बैठा लेंगे ना, तो निगेटिविटी सबसे ज़्यादा आएगी और आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो ऐसे न्यूज़ चैनलों से बचे जो नफरत फैलाता हो। एक अच्छे न्यूज़ चैनल को चूज़ करें जिससे आपको कुछ सीख मिले, कुछ डेवलप करे, कुछ नॉलेज बढ़े। तो वैसे न्यूज़ चैनल को आप सेलेक्ट करें और सही डायरेक्शन पर रहें। और सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि इन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलजुल करके रहें और देश को आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।